बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। चुनाव प्रचार के बीच लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC स्कैम यानी लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिए। यानी अब इन तीनों पर मुकदमे की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है और इसका सीधा असर पड़ सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर। अब सवाल यह है कि केस का असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, तो चलिए बताते हैं। एनडीए इस मुद्दे को प्रचार के दौरान जोर शोर से उठाएगी। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और आरएलएन जैसी पार्टियां इस केस को भ्रष्टाचार का सबूत बताकर जनता के बीच आरजेडी की इमेज खराब करने की कोशिश करेंगी। दूसरा, अगर मुकदमे में लालू या तेजस्वी दोषी पाए गए तो उन्हें कानूनी पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है, यानी चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। और तीसरा, ये केस आरजेडी के लिए एक राजनीतिक सिरदर्द बन गया, क्योंकि उन्हें अब चुनाव प्रचार और कानूनी लड़ाई दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं में आरोप तय किए हैं। इसका मतलब है कि कोर्ट को प्रीमा फेसी यानी शुरुआती तौर पर इन सब के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर अब ट्रायल यानी मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने जब लालू यादव से पूछा क्या आप अपराध मानते हैं, तो उन्होंने साफ कहा नहीं, हम निर्दोष हैं। राबड़ी देवी ने भी यही कहा कि ये गलत केस है और हम मुकदमे का सामना करेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये फैसला आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, नामांकन चल रहे हैं और ऐसे में लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप यानी एनडीए के लिए एक बड़ा हथियार बन गए हैं। ये मामला उस दौर से जुड़ा है जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान IRCTC के 2 होटलों यानी BNR रांची और BNR पुरी के रखरखाव के कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स को दिए गए। सीबीआई का कहना है कि उस कंपनी के लालू परिवार से नजदीकी रिश्ते थे। बदले में लालू परिवार को पटना और आसपास की जमीनें बहुत कम कीमत पर दिलवाई गई। इसी से जुड़ा एक दूसरा केस है लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी नौकरी के बदले जमीन देने का मामला। सीबीआई का आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से उनकी जमीनें लालू परिवार के नाम पर करवाई गई। सीबीआई ने इस मामले में 7 जुलाई 2017 को FIR दर्ज की थी। 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनके करीबी प्रेमचंद गुप्ता, सरला गुप्ता, विनय कोचर, विजय कोचर समेत 16 नाम थे। IRCTC केस में कुल 14 आरोपी हैं, जिनमें लालू परिवार के अलावा लारा प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी का नाम भी शामिल है। आरजेडी नेताओं ने इस मामले को राजनीतिक साजिश बताया। उनका कहना है कि एनडीए बदले की भावना से लालू परिवार को फंसा रही है। पार्टी का कहना है कि इस केस में अभी तक किसी को दोषी साबित नहीं किया गया है और ये जनता के भरोसे पर हमला है। संभावना है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता विक्टिम कार्ड खेलते नजर आएंगे, यानी खुद को राजनीतिक शिकार बताकर जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल IRCTC स्कैम केस ने बिहार की राजनीति में फिर से हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ कोर्ट का आदेश लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ ये मामला बिहार चुनाव 2025 का सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि लालू और तेजस्वी जनता की अदालत में अपनी सियासत कैसे बचाते हैं, या फिर एनडीए इस मुद्दे से आरजेडी को कितना नुकसान पहुंचाती है।